9 मई की रात इस जनरेशन के लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लोगों के लिए सबसे लंबी रात थी। जो लोग जग रहे थे वो भारत की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को अपने टीवी पर या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे थे, और जो चैन से सो रहे थे वो बस आराम से इसलिए सो पाए क्योंकि उनको पता था कि हमारी वीर सेना हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। सुबह अचानक देर रात बीती कल के दिन ये खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से एक बहुत बड़ा हमला हमारे ऊपर कर दिया। जम्मू, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए और कई सारे वीडियोस इंटरनेट पर बीती कल की रात वायरल भी हुए। और सबसे पहले दोस्तों जो हमला हुआ था वो हुआ था जम्मू वाले इलाके में। वहीं से वीडियोस निकल के सामने आए, पर माता रानी की कृपा से ज़्यादा किसी को खास नुकसान नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे जो पाकिस्तान का मेन टारगेट था वो था मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को डैमेज करना, उसको नुकसान करना, यानी कि सीधा हमारी फौज पर हमला करना पाकिस्तान का मेन मोटो था। सो बस शायद इसे ही शास्त्रों में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है इस समय पाकिस्तान के ऊपर। क्या सच में पाकिस्तान अपने पैरों पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी दे मार रहा है? जी हाँ, हमसे पंगा लेकर के। सो गाइस, भारत ने गुरुवार शाम को पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने शाम होते ही भारत के 11 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान से एक साथ हमले स्टार्ट कर दिए हमारे ऊपर। लेकिन भारतीय सेनाओं की संयुक्त प्रयास से, मतलब कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सभी के प्रयास से हमने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। जो उसके हमले थे उनको हमने चंद मिनटों में नाकाम कर दिया। सो गाइस, एक भी हमला तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो पाया पाकिस्तान के। सो गाइस, भारत ने यहाँ पर एक F-16 और 2 JF-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराया पाकिस्तान के। और भारत दोस्तों, यहाँ पर भारत ने पाक को सो गाइस उसी की लैंग्वेज में, उसी की भाषा में उसको जवाब दिया। सो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच में तेज़ी से तनाव बहुत अधिक बढ़ गया, मतलब कि 7वें आसमान पे हमारा तनाव पहुंच गया। और यहाँ पर युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार देर शाम जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों समेत पंजाब, राजस्थान में कई सैन्य ठिकानों पर यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जो वीडियोस में आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे। सो गाइस, S-400 मतलब कि S-400 मिसाइल का भी हमने यहाँ पे प्रयोग किया। तो गाइस, इसको बोलते हैं सुदर्शन मिसाइल। और हवाई हमले के बाद में भारत ने S-400 मतलब कि S-400 सिस्टम को एक्टिव कर दिया और ये दुश्मन के हमले को नाकाम करने में सक्षम हुआ, क्योंकि S-400 हमारी एक बहुत बड़ी जीवन दायिनी है युद्ध क्षेत्र के अंदर। सो गाइस, सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाने वाला भारत का ये S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक है। सो गाइस, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना कि ये 400 किलोमीटर की रेंज में विमान, ड्रोन या फिर मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है। और ये प्रणाली एक समय में 80 लक्ष्यों का पता लगा करके एक साथ 36 पर निशाना बना सकती है, उन स्थानों को तबाह कर सकती है। सो गाइस, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, MTCR जिसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ये एक संगठन होता है। और हमारा जो देश है भारत देश, वो MTCR का मेंबर है, और जो रूस है वो भी MTCR का मेंबर है। सो गाइस, जो भी इसका मेंबर होता है उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी क्षमता की मिसाइल, खासतौर पे 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को सेल कर सकती है किसी भी देश को। अगर वो MTCR का मेंबर है तो तभी उसे सेल करेगी। तो इसलिए हमने दोस्तों ये मिसाइल जो बाय करी है वो करी है इस समय रूस से। लेकिन जो चाइना है, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, ना ही पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान के पास जो भी मिसाइल है उसकी रेंज मात्र कितनी है, 300 किलोमीटर, और पाकिस्तान के पास 300S मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज काफ़ी कम है। तो गैस, काफ़ी लंबे समय से चाइना प्रयास कर रहा है कि हमको भी MTCR के मेंबर बनाओ। सो गैस, MTCR के मेंबर बनने के बाद में एक बहुत बड़ा राइट मिल जाता है कि आप मिसाइल की रेंज अपनी जो बढ़ा रखी है आपने, आप उसको उस देश में बेच सकते हैं जो MTCR का मेंबर होगा, और इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू चाइना को जनरेट होता। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर युद्ध हुआ तो चाइना यहाँ पर पाकिस्तान का साथ देगा, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी मात्रा में ही चाइना से वेपन्स को बाय करता है। और एक चीज़ और कि पाकिस्तान में इस युद्ध के बाद डर का बहुत बुरी तरीके से माहौल बन चुका है। जो सांसद है वो संसद के अंदर बुरी तरीके से रो रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आता हूँ वापस
टॉपिक की तरफ। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी उच्च विचार हैं उस पर अपनी राय आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस 29,000 करोड़ रुपए में हमने S400 मतलब कि S400 की 5 यूनिट खरीदने का सौदा किया है रूस के साथ में। और क्योंकि हम दोनों ही MTCR के मेंबर हैं तो हम जितनी भी क्वांटिटी में मिसाइल खरीद सकते हैं और जितनी भी क्वांटिटी में चाहे तो रूस हमको बेच सकता है, हमारे ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं होता। सो गाइस यहाँ पर 3 यूनिट भारत को अब तक मिल चुकी है, जिसमें से 1 यूनिट का हमने बीते कल के दिन इस्तेमाल किया और सुदर्शन चक्र चला करके पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको हमने राख में तब्दील कर दिया। सो गाइस बीते कल के दिन ही पहलगाम हमले के बाद में 7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मोहम्मद का मुखिया अब्दुल अर्राफ अजहर भी शामिल था और उसके परिवार के 14 लोग भी हमले में मारे गए। और जो राउफ अजहर है ये वही आतंकवादी है जो कांधार प्लेन हाईजैक में शामिल था और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले और पठानकोट हमले समेत कई आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था। सो गाइस इसकी पुष्टि करी है बीजेपी का ये ट्वीट है, इसका वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग खुद एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हमारे साथ में लंबा युद्ध लड़ सकता है? तो उसका जवाब बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की लंबा युद्ध लड़ने की वर्तमान समय के अंदर हैसियत है नहीं। इनफैक्ट वो तो हमारे साथ लंबा युद्ध लड़ने का ख्वाब तक नहीं पाल सकता, लड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कर्ज और भीख पर चल रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में हालत काफ़ी खस्ता है, यहाँ पर लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये लगातार पाकिस्तान IMF से लगातार एक बहुत बड़ा कर्ज लेके बैठा हुआ है और IMF ने अब तक कई बार पाकिस्तान को डिफ़ॉल्टर होने से बचा रखा है, लेकिन अब IMF ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमसे ना हो पाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने एक ट्रम्प कार्ड चलना चाहा चाइना के सपोर्ट लेकर के हमारे साथ, वो था ब्रिक्स समिट जो लास्ट ईयर हुआ था 2024 नवंबर मंथ में। हमने इस समय 5 नए देशों को अपने ब्रिक्स संगठन में शामिल किया। उस समय का रेफरेंस लगाया था पाकिस्तान ने चाइना की मदद से कि भैया मुझको भी अपने संगठन में शामिल कर लो। क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि ब्रिक्स संगठन के पास में अपना खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो IMF होता है, IMF जो लोन देता है वो उसकी शर्तें काफ़ी सारी बहुत लंबी चौड़ी होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है, कंडीशन काफ़ी कम होती है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है और लंबे समय के लिए आसानी से कोई भी हमारा देश जो इस संगठन में शामिल है वो लोन ले सकता है। शायद पाकिस्तान चाइना की हेल्प से एक हमसे बहुत मोटा लोन लेना चाहता था, लेकिन इसके मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया, इसको अपने संगठन में शामिल नहीं करा। चाइना ने बहुत अप्रोच लगाई कि हाँ यार कर लो इसे शामिल, लेकिन हमने उसको शामिल नहीं किया। सो गाइस अब वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है कि 2024 में जहाँ भारत ने अपने बजट का रक्षा में जो हिस्सा खर्च किया है वो किया है $86 अरब। इतना हमने खर्च किया है डिफेंस के अंदर। आप देखिए S400 की 5 यूनिट जो हमने बाय करी है रूस से, उसकी एक की कॉस्ट कितनी महंगी पड़ती है, और पाकिस्तान हमसे सोच रहा है पंगा लेने की। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करेंगे कि आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो एक बार कौन सा देश आखिरकार किसके साथ होगा, कौन सा देश अपने GDP का कितना % खर्च करता है अपने डिफेंस के अंदर। इसको पढ़ने के बाद ही आप मुझे कमेंट करना कि आखिरकार अगर बड़े स्केल पर युद्ध हो भी जाता है तो चाइना तो एक बात तो साफ साफ ये है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट देगा, लेकिन क्या अमेरिका इंडिया का साथ देगा या फिर पाकिस्तान का? आपको क्या लगता है? सो गाइस पाकिस्तान और भारत का कहीं से भी, ठीक है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। थल सेना में हम इससे आगे, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वायु सेना में हम इससे आगे और जल सेना में हम पाकिस्तान से आगे हैं। ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या
कितना कितना कैपेसिटी किसकी कितनी स्ट्रांग है, नंबर आपके सामने है। सो गाइस, पाकिस्तान जर्जर अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबे होने की वजह से भुखमरी की कगार पे वर्तमान समय पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और इस खड़े होने की वजह से भारत के सामने टिकने का सोचना तो छोड़ो, और यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करने के पहले भी पाकिस्तान कई बार डरेगा। देखिए संसद में इसके सांसद किस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए हैं, उनके चेहरे पर डर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सो गाइस, और यहाँ पर यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने इशारों में ये कहा है कि भारत चाहे तो हम युद्ध रोक सकते हैं। और अब सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान को कैसे कैसे बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2, ठीक है, जो चल रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर दें, उसको बढ़ा दें। भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो कोई तुलना नहीं है। भारत के पास 14.44 लाख जाबाज सैनिक है, राफेल है, सुखोई 30 है, MK190 है, ब्रह्मोस मिसाइल है, और मैक्सिमम मिसाइल की रेंज हमारे पास क्या है 400 किलोमीटर तक की है। और दोस्तों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में हर एंगल से हम इससे काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर हमले करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शायद इसी को बोलते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस शब्द का प्रयोग, जिस मुहावरे का प्रयोग मैंने शुरुआत में किया था। तो गाइस, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतिहास के पन्नों को अगर हम ध्यान से देखें, और अगर इतिहास से कुछ सीखना चाहे पाकिस्तान, तो हमने इसको 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में करगिल युद्ध में 4 बार इसको हमने पराजित किया है। लेकिन फिर भी इसके शहर भी दांत खट्टे नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार इसके दांत ऐसे खट्टे होंगे कि शायद ये नींबू को देखते ही थर कांपना शुरू कर दे। आपको याद होगा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से कम 3 बार नहीं बल्कि अब 4 बार इसको रिप्लाई किया है। आपको याद होगा उरी हमला जब हुआ था, उरी हमले के 11 दिन बाद हमने इसके ऊपर करी थी सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा अटैक जिस दिन हुआ था उसके ठीक 12 दिन बाद हमने इसके ऊपर करी थी पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक। उसके बाद जो पहलगाम हमला हुआ था उसके 15 दिन बाद हमने इसके ऊपर करी थी मिसाइल स्ट्राइक, जिसमें इसके 9 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया, बूम किया। मतलब 30 मौतें हुई उसमें। और जैश लश्कर के जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पे इसका ट्रेनिंग सेंटर भी था, जहाँ पे ये अपने युवाओं का ब्रेन वॉश करके ट्रेनिंग देता था, उनको आतंकवादी बनाता था, ठीक है। पहलगाम हमले में जो आतंकवादी आए थे उन्होंने ट्रेनिंग इसी स्थान से ली थी, जिसको हमने बीती 2 दिन पहले राख में तब्दील कर दिया। सब कुछ लगातार ये हमारे द्वारा खोते जा रहा है। हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं और ईंट के जवाब हर बार हम लोग पत्थर से नहीं, एक बहुत बड़ी मिसाइल से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी आंखें नहीं खुल रही है। शायद पाकिस्तान बोलता है ये दिल मांगे मोर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। सो गाइस, आपको मालूम होगा कि हमारा अभी जो ऑपरेशन चल रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। 140 करोड़ भारतीयों को ये नाम भी अच्छा लगा, और भारतीय फौज ने जो काम किया है लगातार 3 दिन तक, वो काम भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत काफ़ी मायूस था। उम्मीद कर रहा था हमारी सरकार से, हमारी सेना से, कि कब होगा आखिरकार हमको मिलेगा इंसाफ, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को लगातार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू इंडियन आर्मी एंड मोदी जी। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए थैंक यू, पुलवामा के बाद में इमरान खान की हैकड़ी निकालने के लिए थैंक यू, और पहलगाम के हमले के बाद में शहबाज शरीफ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थैंक यू। बीते कल के दिन हमने अपने कुछ सैनिकों को भी खोया है। जी हाँ, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये है कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश रहेगा, क्योंकि आप थे। सो गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो पे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।